गुड इवनिंग क्लास। आवाज़ आ रही है? देखिए, आज की श्रृंखला में इससे पहले हमने आपको ग्रामर का पोर्शन हल करवा दिया था। पेपर के अकॉर्डिंग आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो भी हम आपको सिखा चुके थे, और एक्टिव से पैसिव वॉइस वो भी आप सीख चुके थे, और इसमें पंचुएट जो था वो भी सीख चुके थे। नेक्स्ट इसमें पोर्शन जो आता है, ग्रामर पोर्शन में स्टोरी आती है, वो आपकी बेसिकली 4 नंबर की होती है। तो आइए आज हम समझते हैं कि स्टोरी हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखिए, हिंदी से अगर इंग्लिश में आपको स्टोरी कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपकी मीनिंग्स और अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। इनफैक्ट आपके सिनोनिम वर्ड्स अभी आपको याद होने चाहिए। सिनोनिम वर्ड्स यदि आपको याद रहेंगे तो आप कुछ मीनिंग्स को और भूलते हैं तो दूसरे तरीके से आप उसको कर सकते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट होता है ये हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना। तो आइए हम सिखाते हैं कि आज आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना कैसे सीखेंगे। बहुत ही आसान भाषा में हम सीखेंगे कि हिंदी से अंग्रेजी में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं। न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं स्टोरी। देखिए, स्टोरी लिखा है आपका, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। आपको इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करना है। ये 4 नंबर आपको दिलाएगी स्टोरी। बहुत ही आसान स्टोरी है। आप इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि सबसे फर्स्ट पॉइंट स्टोरी बनाने के लिए आपको क्या करना है। आपको जो सेंटेंस है वो प्रॉपर तरीके से फुल स्टॉप तक आपको रीड करना पड़ेगा। फुल स्टॉप तक पहला पॉइंट है। स्टोरी जो है फुल स्टॉप तक आपको सेंटेंस को रीड करना पड़ेगा। यदि आपने सेंटेंस को, इससे फ़ायदा क्या होता है कि यदि आपने सेंटेंस को फुल स्टॉप तक अगर रीड कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टेंस से लिया गया है। यानी आपका सेंटेंस है फुल स्टॉप तक। जैसे यहाँ पे है सेंटेंस, एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। यहाँ तक जब आपने रीड किया तो आपको समझ में आ गया है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है। तो दूसरा तरीका होता है कि प्रॉपरली इसको रीड करना है। दूसरा तरीका क्या है, इसको प्रॉपर तरीके से आपको रीड करना पड़ेगा और सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये किस टेंस से लिया गया और इस टेंस के अकॉर्डिंग हमें सहायक क्रिया क्या लगानी है। ठीक है। तो आइए हम इसको कन्वर्ट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले लाइन को तरीके से प्रॉपर तरीके से आपने अगर रीड कर लिया तो यहाँ पे समझते हैं। देखिए, एक ईमानदार व्यक्ति, तो इसको अंग्रेजी में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो एन ऑनेस्ट मैन। अब देखिए, कभी भी आपका एडजेक्टिव से पहले आपका ए एंड द का प्रयोग आप कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे क्या होता है, ऑनेस्ट शब्द से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका वर्ड है एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव क्या होता है कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव वर्ड क्या है, वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एन लगा है। तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश हो गई है कि एक ईमानदार व्यक्ति, एन ऑनेस्ट मैन। आगे देखिए, सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। सदैव सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। ठीक है। अनुसरण करना मतलब फॉलो करना। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ना फॉलो मी। तो इसका मतलब अनुसरण करता है, मतलब उसी रास्ते पर चलते हैं। तो हमेशा को क्या कहेंगे आप, ऑलवेज। यहाँ तक समझ में आ रहा है, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, यानी एक ईमानदार व्यक्ति सदैव, ठीक है, न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। अनुसरण करने की अंग्रेजी क्या होती है आपकी, फॉलो होती है। ठीक है, ऑलवेज फॉलो। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका मैन वर्ब है। जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आपको समझ में ये भी आ रहा होगा कि इस सेंटेंस में एस या यस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एस लगा देंगे। ठीक है। तो यहाँ से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या यस लगता है, जबकि बहुवचन कर्ताओं के साथ एस या यस का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब किसका, वे ऑफ जस्टिस। ठीक है, किसका, पथ। बे की जगह आप क्या कर सकते हैं, पथ भी कर सकते हैं। यानी इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, आपको सिनोनिम वर्ड्स भी आने चाहिए। यदि आपको रास्ते की, यानी कि पथ या रास्ता एक ही बात होती है, तो आपको बे अगर नहीं आ रहा तो आपको पथ आना चाहिए। ठीक है, पथ
सच्चाई के पथ, वे ऑफ सच्चाई, जस्टिस। आप क्या करते हैं, जस्टिस मतलब होता है न्याय, और सच्चाई यानी कि जस्टिस का मतलब होता है न्याय, यानी कि एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज फॉलो वे, या पथ आप बोल सकते हैं। किसका फॉलो करते हैं वो, जस्टिस न्याय, किसका, और सच्चाई का, एंड ट्रुथ, TRUTH। यहाँ पे आप आगे फर्स्ट फुल स्टॉप तक देखिए, ईमानदार व्यक्ति की होगी एन ऑनेस्ट मैन, ईमानदार व्यक्ति। सदैव का हो गया आपका ऑलवेज, अनुसरण करना मतलब फॉलोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, मेन वर्ब में SIS आपका लगेगा। बे मतलब हो गया रास्ता या पथ, फॉलो मतलब अनुसरण करना, पथ ऑफ जस्टिस न्याय एंड सच्चाई, यानी कि न्याय और सच्चाई के पथ का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं हम। अगला सेंटेंस यहाँ से आगे रीड कीजिएगा, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। अब यहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य ये भी है, ता है और ती है, ये पहचान आपको याद होनी चाहिए। बेसिकली जो मैट्रिक के बच्चे होते हैं उनको पहचान वगैरह रट जाती है प्रत्येक टेंस की, ठीक है। तो आइए सेंटेंस को करते हैं। वह यानी वह किसके लिए आया, उसी ईमानदार व्यक्ति के लिए। ही कभी नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं। ही नेवर चीट मतलब होता है धोखा देना, ही नेवर चीट मतलब होता है धोखा देना। अब यहाँ पे चीट आपका मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS लगा देंगे, क्योंकि आपका सेंटेंस है कभी किसी को धोखा नहीं देता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, चीट्स किसी को, मतलब अननोन पर्सन है तो यहाँ पे करेंगे चीट्स एनीवन। यहाँ तक सही से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। ही नेवर, ही मतलब वह, नेवर कभी नहीं, चीट्स एनीवन कभी किसी को धोखा नहीं देते। देखिए, स्टोरी बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको सेंटेंस को पहचानना होता है, और उसी के अनुसार आपकी मेन वर्ब में SIS का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो SIS का प्रयोग करेंगे, और मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट या आपका पास्ट इंडेफिनिट में ही आपकी स्टोरी मोस्टली जाती है। 95 केसेस में यही होता है कि आपका प्रेजेंट टेंस में होगा या फिर आपका पास्ट टेंस में होगा, ठीक है। तो आगे यहाँ पे देखते हैं, ईमानदार, ईमानदार सच्चे सुख शांति का स्रोत होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट। अब यहाँ पे देखिए, हमने आपको यहाँ पे बताया था कि ए और एन का प्रयोग किया गया किसी नाउन के अनुसार, किसी एडजेक्टिव वर्ड से पहले आप क्या करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। तो वो भी एडजेक्टिव वर्ड क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑनेस्ट, ठीक है, ठीक है। ईमानदार सच्चे सुख व शांति का स्रोत होते हैं। तो ऑनेस्टी इज द सोर्स मतलब होता है स्रोत, ठीक है। ऑनेस्टी इज द सोर्स, ठीक है, क्या है वो, स्रोत है। स्रोत का मतलब होता है माध्यम होता है। स्रोत का मतलब क्या होता है, माध्यम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, वो आपका है सूर्य है। ऑफ किसका, ऑफ मतलब होता है का, की, के, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है, का, की, के, और मतलब सच्चे, सच्चे का मतलब होता है ट्रू, TRUE ट्रू। सुख, सुख का मतलब आप हैप्पी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टोरी के माध्यम से करेंगे तो आप प्लीजर का प्रयोग करेंगे, ट्रू प्लीजर, ट्रू प्लीजर व शांति, एंड, एंड का मतलब होता है व या और, पीस। ऑनेस्टी द सोर्स ऑफ ट्रू प्लीजर, यानी कि ईमानदारी क्या है, सच्चे व सुख शांति का क्या है, स्रोत है। पीस मतलब होता है शांति का स्रोत है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आप आते हैं, देखिए फॉरेम मतलब होता है कि उसके लिए, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये होगी आपकी स्टोरी कंप्लीट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, किसके लिए, उसके लिए है। तो आपने यहाँ पे फॉरेम लगा दिया, या आप चाहें तो ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी फॉरेम यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। आप इसका एक बार रिव्यू समझ लीजिएगा स्टोरी का।